नमस्कार विद्यार्थियों। महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 आ चुकी है। एग्जाम की डेट भी क्लियर हो चुके हैं और 9 जनवरी से इसके फॉर्म डलने वाले हैं। लेकिन कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बात इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आयु में छूट है। हम यहाँ पर सीधी भर्ती चाह रहे थे कि भैया सभी को मौका मिले, लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। साथ में पहली बार महिला पर्यवेक्षक भर्ती में पुरुष पर्यवेक्षक को मौका मिला है फॉर्म भरने का। तो बहुत बड़े बदलाव है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके आप सभी बदलाव को देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए, सबसे पहले बेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो तारीख है वो है 9 तारीख फॉर्म भरने की, और अंतिम तारीख जो है वो 23 जनवरी है। तो इसी बीच फॉर्म भरना है। फीस आपको पता है सभी को, लेकिन इसमें जो आगे चलेंगे तो एग्जाम की डेट इन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दी है। आप इसे देख सकते हैं, 28 फरवरी से एग्जाम प्रारंभ हो रही है महिला पर्यवेक्षक की। अब इसी के साथ में कुछ बड़े बदलाव है जो हम सभी को देखना है, जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेंगे। ये तालिका पूरी पढ़ सकते हैं आप, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम पेज नंबर 8 पर जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी को जानना चाहिए योग्यताओं को लेकर, आयु सीमाओं को लेकर। सबसे पहले हम आयु की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती भरे जाने वाले जो पद है उसके लिए जो आयु सीमा है उसमें आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष की इसमें आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के हिसाब से 5 साल की यहाँ पर अतिरिक्त छूट के साथ में यहाँ पर इनको लिया गया है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हम बहुत सोच रहे थे पद कितने होंगे, कैसे पद होंगे, इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही आश्चर्यचकित और शॉकिंग करने वाली बात है। हालांकि आरक्षण की बात करें तो एसटी, एससी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 87 और 13% का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा गया है। पदों की बात करें तो पद बहुत आश्चर्यचकित करने वाले शॉकिंग पद हैं जो हम सभी को यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आप भी इस पद को समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बदलाव है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे कोड 1 में यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में सीमित सीधी भर्ती, यानी बैकलॉग पद है ये, तो 10 पद जो पिछले एग्जाम्स के बचे हुए हैं वो पद हैं। इसके अलावा आगे आएंगे तो ये देखिए कोड नंबर 2 यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती बैकलॉग के यहाँ पर 9 पद दर्शा दिए हैं इन्होंने। इसके बाद में आगे चलेंगे तो ये है मेन पॉइंट जिस पर हमें चर्चा करना है, कोड नंबर 3। भाई जिस बैकग्राउंड में आप आओगे उसके कोड नंबर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका फॉर्म डलेगा। फॉर्म ऑनलाइन कैसे डलेगा उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूं। अब अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमित सीधी भर्ती, लेकिन ये किसके लिए है? तो सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु, यानी कि जो ऑलरेडी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको सुपरवाइजर बनने का यहाँ पर मौका दिया गया है, और सर्वाधिक पद इन्हीं के आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 321 पद यहाँ पर इनको दिया गया है। अगर हम योग्यता की बात करें तो ओनली हाई सेकेंडरी स्कूल, यानी कि ओनली 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अनुभव यहाँ पर जरूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में अगर आपको 5 साल पूरे हो चुके हैं तभी आप इस कैटेगरी के अंदर आओगे, अदरवाइज आप इसमें नहीं आओगे। फिर आपको खुली भर्ती में अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप 5 साल से कम अनुभव आपके पास में है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी इसको 87 और 14% के रेशो में, 13% के रेशो में इसको बांट दिया गया है। अब यहाँ पर जो आते हैं जिसमें हम सभी, यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं अप्लाई कर सकती, कोड नंबर 4, यानी कि वो गर्ल्स जिनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, जो किसी संविदा जॉब में नहीं है, वो कहाँ अप्लाई करेगी? तो कोड नंबर 4 में अप्लाई करेगी। यह लिखा हुआ है खुली सीधी भर्ती, इसमें हर महिला आवेदन कर सकती है जिसकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है। देख सकते हैं 288 पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल पद बहुत कम है, शॉकिंग है, क्योंकि सोच तो बहुत ज़्यादा थी हमें कि पद बहुत ज़्यादा मिलेंगे विद्यार्थियों को, लेकिन पद यहाँ पर कम मिले हैं। अगर यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया। और इससे भी शॉकिंग करने वाली बात जो है वो अब आपको आगे मिलेगी। ये रही आपको इससे बड़ी शॉकिंग करने वाली बात, यानी कि पहली बार कोड नंबर 5 यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में।
यहाँ पर देखोगे तो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। ये पहली बार हुआ है। 32 पद इनके लिए भी निकाले गए, पुरुष के लिए भी आए हैं। योग्यता सेम है, स्नातक आपके पास भी होना चाहिए। ये रहा आपके साथ कुछ। इसके बाद में अगर आप एग्जाम, ये बाकी सब बटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है, मतलब कि सिलेबस पूरा पिछली बार वाला है। यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। जो मेन पॉइंट है उस पर हम आएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। छोटा वीडियो रहे ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके। रोजगार गुरु आपके साथ जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ बड़े बदलाव है जो बताने वाला हूँ। आइए, तो अब फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट देंगे, लेकिन उसके पहले हम सिलेबस को देख लें, एग्जाम शेड्यूल पैटर्न को देख लें ताकि किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियर मेंशन करा गया है। आवेदन भरने की समय सीमा जो है वो क्या है, आपको पता है कि 9 जनवरी से, कब से बेटा, 9 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म डालेंगे और 23 जनवरी तक क्या डालेंगे, इसके फॉर्म डालेंगे। आपको अगर बदलाव करना है तो 28 जनवरी तक आप इसमें अंतिम तिथि है आवेदन में संशोधन करने की। और एग्ज़ाम जो है 28 फरवरी से इसकी एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगी। 3 घंटे का समय रहेगा, 200 अंक का यहाँ पर पेपर होगा और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी, यानी कि पहले 9 से 12, फिर 2:30 से 5:30। इसी के साथ में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। बाकी सारे चार्ज बता दिए गए हैं। शहर जो बताए इन्होंने, इन शहरों को ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर है वो आपके सामने बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंधी, उज्जैन, ये हमारे एग्जाम सेंटर है। इसी के साथ में आगे बढ़ोगे तो सिलेबस में धैले भर का बदलाव नहीं करा है, वही 200 अंक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए इन्होंने यहाँ पर लिखा अलग है। यानी देखो, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑलरेडी है, जिनको 12वीं पास और 5 साल का अनुभव लगाना है, उनके लिए जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस, आगे चलोगे तो आपको पता लगेगा कि सीधी भर्ती वालों के लिए भी वही सिलेबस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये देखो, सीधी भर्ती में देखोगे तो वही सिलेबस है, कोई अलग अंतर नहीं है। यानी कि पोषण स्वास्थ्य यहाँ पर 55 अंक का है और वही सब कुछ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार यूनिट 2 को देखोगे तो यहाँ पर आपको, ये बहुत बड़ी यूनिट 2 है जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति वगैरह सब कुछ है, 55 अंक का, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में अगर आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर प्रबंधकीय गुण जो है ये भी आपको दिखाई दे रहे, 45 अंक का, ये भी आपके सामने है। इसी के साथ में आगे बढ़ोगे तो ये जो चतुर्थ खंड है जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो है चतुर्थ खंड, इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल वगैरह है, इसमें 45 अंक का है। सिलेबस वही आपका है जो पहले था, 80 वही का वही है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर भुगतान के लिए, यानी कि आप अगर वाहन से आते हो, प्राइवेट निजी वाहन से आते हो, या फिर आप कमर्शियल गाड़ी से आते हो, या फिर आप किसी अन्य वाहन से आते हो जिसका आप भत्ता चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर सारी डिटेलें भर के आपको जमा करना रहेगा। बाकी सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ में ये जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आप लोगों ने दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और हमारे रोजगार गुरु जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैं रोजगार गुरु आप सभी का परिवार में स्वागत करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको मैं साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।